बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू जमात पंजम और इसमें सबक है हमारा 20 दरसी किताब का, जिसको हमने आज तीसरे हिस्से में मुकम्मल करना है। आप सब बखूबी वाकिफ़ है, हमारा सबक नंबर 20 है मेजर शब्बीर शरीफ शहीद। जैसा कि आपको उनकी तस्वीर से भी अंदाज़ा हो रहा है कि ये है मेजर शब्बीर शरीफ शहीद, जो 28 अप्रैल 1943 को पैदा हुए और 6 दिसंबर 1971 को इन्होंने जामे शहादत नोश किया। हमारे आज के सबक में शामिल हासिलात ताल्लुम है मतन पढ़कर सवालात के जवाबात तहरीर कर सकें, तस्वीर देखकर उसके किरदारों और मनाजिर के बारे में अपनी राय कायम कर सकें, कहानियों के किरदारों में दिए गए फितरी मनाजिर, कैफियत और हालात पर अपने जज्बात और एहसासात का इजहार कर सकें। सबसे पहले सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र। हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स भी जन्नत में दाखिल होता है वो पसंद नहीं करता कि दोबारा दुनिया की तरफ लौट जाए और उसे दुनिया की हर चीज़ दे दी जाए, मगर शहीद उसका मामला ये है कि वो तमन्ना करता है कि वो दुनिया में दोबारा वापस लौट जाए और 10 मरतबा कत्ल किया जाए, यानी राह खुदा में बार बार शहीद किया जाए। सही बुखारी सही मुस्लिम पे किस्से से लिया गया, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया गया। हज़रत अनस ने इस को रिवायत किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स जो तबई मौत मरता है या दुनिया से चला जाता है और उसको जन्नत में एक मुकाम अता होता है, तो वो यही कहेगा, उसकी यही ख्वाहिश होगी कि अब वो यहाँ रहे और उसको दुनिया की ज़िंदगी में दोबारा ना भेजा जाए। वो दुनिया की ज़िंदगी, दुनिया की चीज़ों में कोई रंगीनी, कोई दिलचस्पी महसूस नहीं करता, बल्कि उसको उसका जो आखिरी और अज़ली ठिकाना जन्नत है वो मिल जाता है और वो उसमें खुश रहता है। लेकिन शहीद एक ऐसी हस्ती है, या शहीद को ये मर्तबा हासिल है, या उसके दिल की ये ख्वाहिश होती है कि उसको बार बार दुनिया में भेजा जाए और वो बार बार उस जज्बे से गुजरे, वो लुत्फ़ हासिल करे जो उसे शहादत के वक्त हासिल हुआ था। अल्लाह की राह में वो बार बार जान कुर्बान करे, और अगर उसको बार बार 10 मरतबा भी कत्ल किया जाए, 10 मरतबा भी, यानी उसकी जान उसके जिस्म से निकाली जाए, रूह खींची जाए, रूह निकले, वो शहादत हासिल करे, तो उसके लिए बार बार उसके लिए भी तैयार होता है। यानी ये जज्बा ऐसा है। अच्छा जी, जल्दी से कर लीजिए दोहराई। चंद आपके पास वाहिद अल्फाज हैं और कुछ जमा भी हैं। आपने इसमें से पहचान करनी है वाहिद कौन से हैं और उनके आपने जमा बताने, और जमा कौन से हैं और उनके आपने वाहिद बताने। और बताने का तरीका क्या है? ज़बानी आप बताएंगे, वीडियो को रोकेंगे और एक एक लफ्ज़ को पढ़ के अगर वो वाहिद है तो जमा बताइए, जमा है तो वाहिद बताइए। आपने यकीनन दोहराई कर ली। पढ़ने से पहले एक सरगर्मी है। वतन की हिफाजत करते हुए अब तक पाकिस्तान कौन कौन सी जंगें लड़ चुका है? पाकिस्तान कौन कौन सी, यानी 1947 क़याम पाकिस्तान के बाद अब तक अपने दिफा के लिए, हिफाजत के लिए पाकिस्तान ने कौन कौन सी जंगें लड़ी? मज़ीद वजाहत आप कर दीजिए किस मुल्क के साथ लड़ी, ठीक है? और आप अपने वतन की हिफाजत के लिए क्या कर सकते हैं? हर बच्चे ने इसका जवाब देना है कि अल्लाह ना करे, खुदा न ख्वास्ता, अगर हमारे मुल्क पे कोई इस तरह का मुश्किल वक्त, परेशानी का वक्त आता है, तो ऐसी सूरत में आपका किरदार क्या होगा? आप किस तरह से अपने वतन की हिफाजत करना चाहेंगे? यकीनन आप सब ने अपनी मौलिमा को बेहतरीन अंदाज में जवाब दिए होंगे। हम सबसे पहले आज देखते हैं कि आज हमारा करने का काम कौन सा है। तो आज हमने अपने सबक के पहले निस्फ की बुलंद खानी करनी है, यानी पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई करने के लिए हम क्या करते हैं? आप सब खोल के किताबें अपने सामने रखेंगे। सबसे पहले ख़ास अल्फाज देखेंगे कि हमारे सबक के ख़ास अल्फाज कौन से हैं। दलेर, कारनामा, उबूर, ये क्या लफ्ज़ है? उबूर, शमूलियत, हदफ। अच्छा जी, मैं सबक की बुलंद खानी करूंगी और आपने गौर से सुनना है, और बाद में आपने इसको जिस तरह इस सबक मुकालमाती अंदाज में दिया गया है, इस तरह अपने मौलिमा या मौलिम की मदद से इसी अंदाज में मुख्तलिफ किरदार जो हैं वो निभाते हुए मुख्तलिफ किरदारों का को आप खुद बनेंगे। जैसे उस्मान है, तलहा है, तो आपने उस्मान, तलहा और जो किरदार हैं वो बनना है, और आपने सबक को अपने अपने जुमले को इस तरह से पढ़ना है, ठीक है? उस्ताद साहब कमरा जमात में दाखिल हुए, तमाम तलबा मुअद्दब अंदाज में उठ खड़े हुए, यानी अदब से उठ खड़े हुए। उस्ताद साहब ने तमाम तालिब इल्मों को बैठने का इशारा किया और खुद तख्ते तहरीर पर कुछ लिखा।
सब बच्चों ने देखा कि तख्ते तहरीर पर एक नाम जगमगा रहा था, मेजर शब्बीर शरीफ शहीद। प्यारे बच्चों, आज हमारे सबक का उन्वान है मेजर शब्बीर शरीफ शहीद। क्या आप में से कोई तालिब इल्म इनके बारे में कुछ जानता है? उस्ताद ने सब बच्चों की तरफ देखकर पूछा। उस्मान: जी सर, मैं इनके बारे में जानता हूं कि ये हमारे मुल्क के एक दलेर और बहादुर फौजी थे और उन्होंने 1971 की जंग में जामे शहादत नोश किया। उस्ताद: शाबाश, बिल्कुल ठीक बताया आपने। तलहा: सर, आप हमें मेजर शब्बीर शरीफ के बारे में मजीद बताएं। उस्ताद: बेटा, मेजर शब्बीर शरीफ 28 अप्रैल 1943 को कुंजा, ज़िला गुजरात में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद 19 अप्रैल 1964 को पाक फौज में कमीशन हासिल किया और फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में शमूलियत इख्तियार की। रोहान: सर, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। रोहान ने हाथ उठाकर इजाज़त मांगी। उस्ताद: जी बेटा, ज़रूर पूछिए। रोहान: सर, मेजर शब्बीर शरीफ ने पाकिस्तान के लिए कौन कौन सी जंगें लड़ी हैं? उस्ताद: मेजर शब्बीर शरीफ ने 1965 में बहैसियत सेकंड लेफ्टिनेंट पाक भारत जंग में बहादुरी और हिम्मत के वो जौहर दिखाए कि हुकूमत ने उन्हें सितारा जुरत से नवाजा। 1971 की जंग में उन्होंने हिस्सा लिया और अपनी जान का नजराना देकर वतन की हिफाजत की, यानी 2 जंगों में शिरकत की। ठीक है जी, हमने आज इतना ही मतन को पढ़ना था। आपने एक सरगर्मी तो ये करनी है कि इस सबक को अपनी मौल्लिमा की रहनुमाई में या मौल्लिम या जो आपके उस्ताद उनकी रहनुमाई में इस तरह से पढ़ना है कि हर बच्चा, एक बच्चा रोहान का किरदार अदा करे, एक तलहा का, एक उस्मान का और एक बच्चा उस्ताद बने और अपने अपने जुमले समझते हुए अपनी बारी पे देखते हुए बारी का इंतज़ार करते हुए उसने अदा करने। उसके बाद एक और सरगर्मी यह है कि 1965 और 1971 की जंग के अहम वाक़यात का ऑनलाइन मुताला करना है। तो इसके लिए आपको कंप्यूटर लैब जाना पड़ेगा, वहाँ आप जाइए और इन दोनों जंगों के जो अहम वाक़यात हैं उनके बारे में पढ़ें और अपने इल्म में इजाफा करें। अच्छा जी, इनफरादी सरगर्मी के बाद ग्रोही सरगर्मी में है 5-5 के ग्रोह में काम करते हुए बरकी मीडिया से पाक फौज के ज़ेरे इस्तेमाल असले जिसमें टैंक, तोप, हेलीकॉप्टर, मिसाइल वगैरह के नाम तलाश करें। और जैसे मिसाल में आपको दिया गया अल खालिद टैंक, ये पाकिस्तान के टैंक का नाम है। इसी तरह आप गौरी मिसाइल, एक और मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो आपने बरकी मीडिया से इन सबको तलाश करना है और इनको लिखकर अपने पास महफूज कीजिए ग्रोह की सूरत में और फिर देखिए कि किस बच्चे ने क्या लिखा। ग्रोही सरगर्मी आपकी मुकम्मल हुई। मश्क का सवाल नंबर 1, सबक पढ़कर झैल में दिए गए सवालात के ज़बानी जवाबात दें। इसमें वो सवालात शामिल होंगे जिनका ताल्लुक आज के मतन से है और आपको एक इक्तबास दिया जा रहा है, इसको आपने पढ़ना है और इन सवालात के जवाबात देने। ठीक है, और ये आपका ज़बानी करने का काम है। वर्कशीट है आज पढ़ाए गए सबक के आपने 5 निकात लिखने हैं और एक इबारत को पढ़कर आपने इसके सवालों के जवाब भी लिख कर लाने हैं। ठीक है जी, वर्कशीट आपके घर के काम का हिस्सा होगी और मजीद आपने इस सवाल का जवाब लिखना है कि अब तक कुल कितने शुहदा को निशान हैदर दिया जा चुका है। बहुत आसान सवाल है, आपने उनकी तादाद और नाम लिखने हैं और अपनी कॉपियों में शुहदा की तस्वीर भी चिस्मा करनी है। कोशिश कीजिए कि आप इस काम को बड़े तरतीब से करें, क्योंकि इस तरह अगर आप करेंगे तो आपकी जब भी नज़र पड़ेगी आपको वो आपकी यादाश्त में महफूज होता चला जाएगा और आने वाले दिनों में भी आपके लिए फ़ायदा मंद साबित होगा। ठीक है जी, हमारा आज का सबक बस यहीं तक था। कल इंशाल्लाह इसी सबक को हम अपने चौथे और आखिरी हिस्से में पढ़ेंगे। उस वक्त तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।